जिस घर में तुम्हारे घर वाले रह रहे थे आज वो पराया हो गया। लेकिन वो तो वहीं रह रहे हैं क्या? और सारा कर्जा भी माफ कर दिया। उनका ये कहना है कि रिश्तेदारों में कर्जा, बिजनेस ऐसी बातें नहीं होती। रिश्तेदार? पर तुम्हारे डैडी जी ने तो माही के लिए शब्द के रिश्ते को ठुकरा दिया था ना? जी हाँ, पर शब्द और माही ने खुद ही शादी कर ली है। मम्मी जी, मैं पानी लाती हूँ। मम्मी जी, ये लीजिए मम्मी जी, पानी पी लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये मिठाई भी उसी की खुशी में है। और ये साड़ी मुझे लड़की की बड़ी बहन होने के नाते शगन के तौर पे दी है। आपका शगन भी आता ही होगा। इस किस्मत को तो मैं देख लूंगी। हाँ। क्या कह रहे मम्मा? ज्योति, मैं हूँ शब्द की दाई माँ। बचपन से मेरे हाथों में ही तो बड़ा हुआ है ये। कितने अरमान थे इसकी शादी के, किसे पता था कि ऐसे खैर जैसा भी है बहुत अच्छा है। इस घर में नई बहू आई है, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। Come on, DM, ये सब क्या जरूरी है? तू चुपचाप खड़ा रहे, ये बहुत जरूरी है। इस घर में बहू पहली बार आ रही है, इसलिए सारे संस्कार बहुत जरूरी है। इसे और इसके डैड को बहुत जल्दी रहती है। अब तुम आ गई हो ना, इसे संभाल लेना। Come on now, DM, ये तो सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है। नहीं, फिल्मों में वही होता है जो असली जिंदगी में होता है। बेटा, अपने दाहिने पैर से इस कलश को अंदर की तरफ गिरा दो। बेटा, अब इसमें पैर रख के अंदर आ जाओ।
अब जैसे जैसे ये कदमों के पक्के निशान बना के तुम इस घर में आई हो, इस घर को घर की लक्ष्मी मिल गई और तुम्हारा इस घर के साथ रिश्ता भी जुड़ गया। आओ बेटा। आओ बेटा। बेटा, अब इन थालियों पर हाथ रख दो ताकि फिर ये गरीबों में बंटवा दिए जाए। रखो बेटा, ये तुम दोनों की नजर उतारने के लिए है। आओ। बेटा, शब्द की माँ हम सबको छोड़कर बहुत पहले चली गई, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होंगी, शब्द को दूल्हा बने देख बहुत खुश हो रही होंगी। इनसे आशीर्वाद दो। सभी ऐसे ही चौंकते हैं। दुर्गा और गौरी दोनों जुड़वा बहनें थीं। देखने में बिल्कुल एक सी कि सब लोग धोखा खा जाते थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। ये पूजा, ये धुआं, ये चढ़ावा, मम्मा क्या बात क्या है? ज्योति, ये भगवान जी है ना, मुझसे नाराज हो गए। उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। हाँ। मतलब? अरे मतबल क्या, मैंने जैसा चाहा, जितनी मेहनत की, उससे तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। वो लकड़ वाले को उस घर से निकलना तो दूर, अब तो ऐसे हो गया है कि कोई वहां से उनको निकाल भी नहीं सकता। अब तो उनकी सारी परेशानियां भी दूर हो गई। हाँ? इतने बड़े घर से रिश्ता जो जुड़ गया, और फिर उनकी बेटी इतने बड़े घर में जो चली गई। मम्मा, कभी कभी किसी की छोटी सी जीत में उसकी बहुत बड़ी हार छिपी होती है। उन लक्कड़ वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप ये तो जान पा रहे हो कि उनकी लड़की ने उस घर में शादी करके अपने मायके को बचा लिया, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि वो जिस घर में गई है वो घर कैसा है? क्या आप सरीन अंकल और उनके परिवार को जानते नहीं? आप शब्द को नहीं जानते? अब देखो मम्मा, माही का क्या होता है। वो लोग जिसे फुलझड़ी की चिंगारी समझ के खुश हो रहे हैं ना, उन्हें नहीं पता कि वही उनकी जिंदगी में आग लगा देगी। इसलिए आप तो खुशियां मनाइए, भगवान को और भोग चढ़ाइए। अरे ज्योति, तू तो बड़ी होशियार हो गई है। सो तो है मम्मा। हाँ,
आखिर बेटी किसकी है? ठहर। बहुत प्यार करता है शब्द तुमसे। पहले इस कमरे में सिर्फ उसी की तस्वीरें हुआ करती थी। कहता था कि वो चाहता है कि यहाँ सिर्फ शब्द ही शब्द हो। लेकिन अब उसने अपनी तस्वीरों की जगह तुम्हारी तस्वीरों को दी है। बेटी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम इस घर की मालकिन हो। अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं तो हूँ ही, है ना? ये घर बहुत बड़ा है ना, यहाँ बहुत सारे कमरे होंगे ना? हाँ बेटा, वैसे यहाँ सब लोग मुझे दाई माँ कह के बुलाते हैं। शब्द DM कहता है। दाई माँ का शॉर्ट फॉर्म। पर मैं तो आपको माँ कह के बुलाऊँ। बचपन से आपने सबको संभाला, इस घर का ख्याल रखा, हर वो चीज़ की जो एक माँ करती है। मैं आपको माँ बुला सकती हूँ ना? हाँ बेटा, तुम मुझे माँ कहकर बुला सकती हो। मैंने तुम्हारे माता पिता को नहीं देखा है, पर मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वो कितने महान होंगे जिनकी तुम्हारी जैसी बेटी है। मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान की जगह। एक एक करके सब चली जाएंगी। राजी गई, माही गई, सोनी भी चली जाएगी, और कश्मीरन रह जाएंगे मैं और तू। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। ये ऊपर वाले ने बहुत अजीब रिवाज बनाया है कि माँ बाप पैदा करें, पाले पोसे, और फिर आप उनको छोड़ के चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी। यही नियम है, यही दस्तूर है पुत्र, सदियों से यही होता आ रहा है। अपने अपने घरों में फूलो फलो खुश रहो, बस माँ बाप के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं। बच्चे बस अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने माँ बाप को दे दें तो माँ बाप को जीने का मकसद मिल जाता है, वरना बेटियों के जाने के बाद तो भरा पूरा घर खाली मकान की तरह लगता है। मायके में लगी हरी मेहंदी का रंग ससुराल में आके ही निखरता है।
घर की बहुत याद आ रही है? थोड़ी सी। कुछ दिन तो लगेंगे ही तुम्हें, लेकिन फिर ये घर भी तुम्हें अपना सा लगने लगेगा। वैसे माँ, इस इतने बड़े घर में इतने सारे कमरे हैं, और कौन कौन रहता है यहाँ? शब्द है, उसके डैड, मैं, नौकर चाकर, और हाँ, बहुत जल्द अपनी टीजे आंटी से भी मिलोगी तुम। टीजे आंटी? हाँ, शब्द की बुआ है। वैसे नाम तो उसका तेजिंदर है, लेकिन वो अपने आप को टीजे कहलवाना पसंद करती हैं। और कौन कौन रहता है यहाँ? शब के कोई भाई बहन? बताइए ना माँ। अब बेटा देखो, ये दूध वगैरह सब यहाँ लाके रख दिया है, जब शब्द आए तो उसे दे देना। बताइए ना माँ, इतने बड़े घर में और कोई नहीं? बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं देखती हूँ ये शब्द कहाँ चला गया। मैं अभी आती हूँ। ये माँ को अचानक क्या हो गया? मेरे सवाल पर इतना घबरा क्यों गए? ले जाओ, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये सब। कुछ नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे ये सब। मैंने कहा था ना मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अच्छा बेटा, अगर वो वाली तुम्हें पसंद नहीं है ना, तो ये लो, ये मिठाई तुम्हें बहुत पसंद है ना। मैंने कहा ना नहीं चाहिए मुझे। बेटा आज तुम्हारे भाई शब्द की शादी हुई है। तो मैं क्या करूं? हाँ, क्या फर्क पड़ता है मुझे? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब जाओ यहाँ से। लेकिन बेटा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। ये साफ कर लो। ला 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 ला, वाओ, इसे कहते हैं सुहाग रात का रूम। दिस इज वाओ ब्यूटीफुल। ये दूध बादाम, ये काजू किशमिश सब डीएम का आइडिया हो सकता है, और किसी का नहीं। I mean, ये ट्रेडिशनल वे। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा कि अरे उनको भी कर लेने दो। आफ्टर ऑल शीज लुक्ड आफ्टर अस फॉर सो मेनी इयर्स, उनका भी तो थोड़ा हक बनता है ना। लेकिन अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। तो ये सब घूंघट वगैरह करने की कोई जरूरत। जस्ट काम डाउन, रिलैक्स एंड हैव अ नाइस टाइम, क्योंकि आज रात, हमारी स्पेशल नाइट है। दूध तो पुराने ख्यालात वाले लोग पीते हैं, हम तो शराब से अपनी जिंदगी को चीयर्स करेंगे। चीयर्स टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ।